कमोल, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इनकैप्सुलेशन के बारे में। व्हाट इज इनकैप्सुलेशन इन जावा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनकैप्सुलेशन होता क्या है। इनकैप्सुलेशन इज अ कॉन्सेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉर कंबाइनिंग प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स इन अ सिंगल यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकैप्सुलेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो क्या करता है, हमारी एक क्लास के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं और जो मेथड्स होते हैं उनको क्या करता है, एज ए सिंगल यूनिट, एक सिंगल यूनिट के फॉर्म में प्रेजेंट करता है। ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है, इसको थोड़ा प्रैक्टिकल देखते हैं। प्रैक्टिकल देखते हैं कि जैसे कि मेरे पास एक क्लास है। ठीक है, मेरे पास एक स्टूडेंट क्लास है। अब आप देखो तो इस स्टूडेंट क्लास में मेरे पास क्या है, तीन प्रॉपर्टीज हैं। स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट स्कूल। ये तीन प्रॉपर्टीज है और मेरे पास दो फंक्शंस है, एक है गेट स्टूडेंट डिटेल्स और गेट स्टूडेंट रिजल्ट। तो ये मेरे पास क्या है, तीन प्रॉपर्टी और ये दो फंक्शन है। अब ये क्लास मैंने डिजाइन करके रख दी है। अब कोई इसको यूज करना चाहता है, कोई इसको इस्तेमाल करना चाहता है, तो कैसे करेगा आप मुझे बताओ। तो उसको करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, जावा क्या कहता है कि जब भी इस क्लास को डिजाइन करते हैं तो एट द एंड इस क्लास के अंदर अपने आप एक कैपेबिलिटी है क्या, कि इस क्लास को डिजाइन करने के बाद आप इसका क्या बना सकते हो, ऑब्जेक्ट। आप क्या बना सकते हो, ऑब्जेक्ट। और जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लोगे तो इस क्लास के अंदर की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो प्रॉपर्टीज हो चाहे वो फंक्शन हो, आप उसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लास तो एक जस्ट क्या होता है कि स्ट्रक्चर है जिसके अंदर प्रॉपर्टीज होंगी, फंक्शन होगी। लेकिन कोई थर्ड पर्सन अगर उसको यूज करना चाहता है तो जावा उसे क्या देता है, क्या बना के, क्या यूनिट बना के देता है जिससे वो एक्सेस कर पाता है। तो वो उसे बना के क्या देता है, ऑब्जेक्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या बना के देता है, ऑब्जेक्ट। तो इसको देखते हैं कैसे। एक काम करते हैं, इस क्लास के अंदर, इस डेमो क्लास के अंदर, इसको मैं क्लास को एक साइड में करके साइड में कर देता हूँ। अब इस क्लास के अंदर, स्टूडेंट क्लास का के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज आपको दिख रही है, स्टूडेंट रोल नंबर, नेम, स्टूडेंट स्कूल नेम या फंक्शन, किसी को भी यूज करना है तो आपने देखा होगा, आप ये लाइन लिखते हो, ये लाइन लिखनी पड़ती है, स्टूडेंट STU इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। तो ये लाइन करती क्या है एक्चुअली, आप यहाँ पे इस लाइन को लिख के क्या कर रहे हो, इस स्टूडेंट क्लास को, जिस क्लास को आपको इस्तेमाल करना है, जिस क्लास को आपको यूज करना है, यानी जिस क्लास के अंदर की प्रॉपर्टीज को आपको एक्सेस करना है या इसके अंदर के फंक्शन को एक्सेस करना है, उसके लिए आप बनाते हो ऑब्जेक्ट। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया आपको कि आप इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ये कॉन्सेप्ट दिया आपको जावा ने। तो जावा ने जो आपको ऑब्जेक्ट बना के दिया, STU, जो आप अपने ऑब्जेक्ट बनाया है, इसको देखो डॉट करके आप क्या कर पा रहे हो, इस स्टूडेंट क्लास के अंदर की सारी प्रॉपर्टी आपको दिख रहा होगा, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट स्कूल नेम, और यहां तक कि देखो ये नीचे के फंक्शंस, ये सारी चीजें आप कैसे यूज कर रहे हो, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, STU ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो इसीलिए क्या बोला गया है कि जावा में इनकैप्सुलेशन क्या होता है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू किसी क्लास के अंदर का जितना भी प्रॉपर्टीज या फंक्शन है, उसको वो एज ए सिंगल यूनिट यूज करने के लिए आपको क्या करता है, एक प्रोवाइड करता है, एक 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 चीज प्रोवाइड करता है, एक यूनिट प्रोवाइड करता है, और उसी यूनिट को बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट। और ये जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। अब देखो मैं इससे क्या करूंगा, स्टूडेंट रोल नंबर, पहले स्टूडेंट रोल नंबर लिया मैंने और मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यू असाइन कर दी, सपोज 2। अब मैं क्या करूंगा, STU डॉट स्टूडेंट नेम कर दिया इक्वल टू कुछ भी नाम देते हैं, प्रदीप। तो आप ये देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो STU है इसी से मैं सारा काम कर रहा हूँ। मेरी क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज है, देखो सारी प्रॉपर्टीज मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, STU डॉट कर रहा हूँ, सारी प्रॉपर्टीज मुझे दिख रही है। और जो भी मुझे काम करना है, क्या काम करना है, जैसे कि मैं इसके अंदर वैल्यू को असाइन कर रहा हूँ, इन प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या कर रहा हूँ, मैं असाइन कर रहा हूँ। ठीक है। अब इसके अंदर का मुझे कोई फंक्शन भी इस्तेमाल करना है तो मैं क्या करूँ, STU, ये STU क्या काम कर रहा है, STU एक्चुअली एक इंटरफेस का काम कर रहा है। ये मेरे लिए क्या कर रहा है, एक ऐसा इंटरफेस जो उस क्लास के अंदर की किसी भी चीज को, चाहे प्रॉपर्टी हो चाहे फंक्शन, उसको इस्तेमाल करने के लिए मुझे क्या करता है, एक इंटरफेस देता। तो देखो मैंने गेट स्टूडेंट है, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो देखो क्या होगा। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये जो स्टूडेंट क्लास है ये अपने आप में एक सेपरेट स्ट्रक्चर है। इसको इस्तेमाल करने के लिए हमको जावा ने क्या बोला है, ये राइट दिया है कि हम क्या बना सकते हैं, इसका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट एक्चुअली क्या होता है, वो होता है
इनकैप्सुलेशन का आउटकम, यानी इनकैप्सुलेशन जो आपको बता रखा जावा ने, इनकैप्सुलेशन करके मैंने क्या दिया, तुम्हें एक राइट दिया है कि तुम इसके अंदर की प्रॉपर्टी और फंक्शन दोनों को इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बना जो बना रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट बना क्यों रहे हैं, क्योंकि इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट यूज। ठीक है, अब देखिए मैं इसको रन करता हूं, आप रन करो तो देखो आपने क्या किया, जो प्रॉपर्टीज आपने असाइन किया, देखो इस फंक्शन के थ्रू आप एक्सेस भी कर रहे हो सारी चीज। तो ये होता है इनकैप्सुलेशन। आप फिर से अगर इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन को फिर से ध्यान से देखो तो क्या है, इनकैप्सुलेशन इज अ कांसेप्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉर कंबाइनिंग प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स इन ए सिंगल यूनिट। प्रॉपर्टीज और मेथड दोनों को एक सिंगल यूनिट में जिसने बांध के रख दिया, वो क्या है, वो है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट से ही तो सब कुछ एक्सेस कर रहे हो, है ना। अब आता है इनकैप्सुलेशन हेल्प्स प्रोग्रामर टू फॉलो ए मॉड्यूलर अप्रोच for software development as each object has its own set of methods and variables and serves its function independent of other objects। अब इसमें क्या कहना चाह रहा है, इसमें कहना चाह रहा है कि इनकैप्सुलेशन के थ्रू तो आप क्या बेनिफिट पाते हो कि आपने स्टूडेंट से रिलेटेड जब एक क्लास बनाई तो आपने स्टूडेंट के अंदर क्या क्या चीज रखी, स्टूडेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज और स्टूडेंट से रिलेटेड फंक्शंस रखे। ऐसे ही आपको सपोज आपको मान लो कोई इंप्लॉय नाम की टेबल बनानी है या एम्प्लॉय नाम की क्लास बनानी, तो एम्प्लॉय के अंदर क्या चीज रखोगे आप, एम्प्लॉय से रिलेटेड प्रॉपर्टीज, एम्प्लॉय से रिलेटेड फंक्शन। तो देखो स्टूडेंट क्लास से रिलेटेड चीजें स्टूडेंट के अंदर है उसकी प्रॉपर्टीज फंक्शन, एम्प्लॉय से रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टीज एम्प्लॉय क्लास के अंदर है। और आपको अगर कहीं पे भी जब स्टूडेंट को यूज करना है तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना लो, और जब आपको एम्प्लॉय की चीजें यूज करनी है तो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना लो। तो फिर से आप क्या समझे इससे कि किसी भी क्लास के चीजों को एक्सेस करने के लिए, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज और फंक्शंस को यूज करने के लिए हमें एक सिंगल यूनिट चाहिए थी, और उस सिंगल यूनिट क्या होती है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट एक सिंगल यूनिट है, और ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, जो आवा ने आपको प्रोवाइड किया कि आप एक ऑब्जेक्ट बना के उसकी चीजों के जो उसके अंदर की चीजों को एक्सेस कर लो, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो ये आपका। अब देखते हैं, मैं आपको एक चीज और दिखाऊं कि यहाँ पे लोग बात करते हैं कि एक चीज यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहीं पे दिखाता हूं कि इनकैप्सुलेशन ऑल्सो सर्व्स डेटा हाइडिंग पर्पस। अब पहली बात तो आपको बता दूं कि इनकैप्सुलेशन एक अलग चीज है और जो आपका डेटा हाइडिंग है वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ पे जो टर्म लिखा है कि इनकैप्सुलेशन आपका जो डेटा हाइडिंग में आपका जो पर्पस है उसको कैसे सॉल्व करता है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करता है। तो यहाँ पे आपको देखो अपनी प्रोग्रामिंग चीज दिखाता हूँ मैं कि यहाँ पे मैंने स्टूडेंट की क्लास है और यहाँ पे प्रॉपर्टीज में एक्सेस करता स्टूडेंट रोल नंबर इक्वल टू 2। तो किसी स्टूडेंट का रोल नंबर आपको ही पता है कि हम कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर देंगे, लेकिन आप यहाँ पे देखो कि मैं चाहूं तो उसका नंबर क्या रख सकता हूँ, -1। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, -1 कर लिया। मैं आपको प्रोग्राम रन कर भी दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये देखो -1 रख दिया और -1 सेट भी हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज है, मैंने अपनी प्रॉपर्टी यानी स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट स्कूल नेम, इन सारी प्रॉपर्टी का डायरेक्ट एक्सेस किसको दे रखा है, बाहर से कोई भी इनको डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, क्योंकि ये क्या है, पब्लिक है, तभी मैं लाइन लिख पा रहा हूं। तो अब एक काम कर सकते हैं, हम कैसे रोकें कि भाई इसमें जो भी कोई बंदा इसमें कोई वैल्यू सेट करे, कोई वैल्यू सेट करे, उसको हम कंट्रोल करें, ऐसी कोई वैल्यू सेट ना कर ले। तो पहले तो उसका एक्सेस खत्म करो कि डायरेक्ट कोई एक्सेस ना कर पाए। तो कैसे करेंगे, ये देखो PRIVATE, मैंने इसको कर दिया प्राइवेट। जैसे ही मैं इसको प्राइवेट करूंगा, आप खुद देखना, प्राइवेट करते ही मेरे इस प्रोग्राम में जहां मैं इसका stu डॉट रोल नंबर कर रहा हूं, वहां पे एक एरर आ रही है। एरर क्या आ रही है, द फील्ड स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट stu रोल नंबर इज नॉट विजिबल, क्योंकि मैंने उसका एक्सेस ही खत्म कर दिया। डेमो एक अलग क्लास है और स्टूडेंट एक अलग क्लास है। स्टूडेंट क्लास की चीजों को एक्सेस करने के लिए मैंने ऑब्जेक्ट तो बना लिया, लेकिन स्टूडेंट रोल नंबर को मैं डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर, और जब नहीं कर सकता तो ये वैल्यू सेट ही नहीं कर सकता। अब इससे मैंने ये तो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली कि कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पा रहा है, लेकिन अब तो वो वैल्यू भी नहीं सेट कर पा रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको सॉल्व करने के लिए करना ये चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी को प्राइवेट बना लो ताकि कोई एक्सेस ना कर पाए। लेकिन इसके अगेंस्ट इस प्रॉपर्टी को हैंडल करने के लिए, इस प्रॉपर्टी को आप कह सकते हो कि इसको एक्सेस करने के लिए आप क्या करोगे, एक फंक्शन बना लेते हो। क्या, जैसे आपने बना दिया फंक्शन का नाम, फॉर एग्जांपल क्या कर देते हैं, सेट स्टूडेंट रोल नंबर। मैंने एक फंक्शन बना लिया। अब देखो फंक्शन की खासियत क्या होती है कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी को तो मैंने क्या करा रखा है, प्रॉपर्टी को तो प्राइवेट बना दिया, तो डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता है। इस फंक्शन के थ्रू
मैं इस प्रॉपर्टी का एक्सेस किसी को दूंगा। मतलब अगर किसी को मेरी इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, इसमें कुछ सेट करना है या इसकी वैल्यू को गेट करना है, तो मैंने उसको क्या कर दिया, एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि भाई इस प्रॉपर्टी को डायरेक्ट एक्सेस मत करो, आप इस फंक्शन को कॉल करना, कुछ वैल्यू सेट करनी है। इस फंक्शन के अंदर आप जो वैल्यू मुझे पास करोगे, जैसे कि आपको सेट करना है रोल नंबर, तो आप इसके अंदर मैंने क्या करेगा, एक इंट करके एक पैरामीटर पास करा देते हैं रोल नंबर। मैंने बोला कि काम करो, आप जो भी बंदा इस वैल्यू को एक्सेस करना रहता है, मैं इस प्रॉपर्टी का एक्सेस आपको डायरेक्ट नहीं दे रहा हूं, लेकिन इस फंक्शन का दे रहा हूं। कैसे? PUBLIC, फंक्शन को मैंने बना दिया पब्लिक। अब देखो फायदा क्या हुआ, जब भी कोई मेरी इस वैल्यू को एक्सेस करना चाहेगा, तो उसको डायरेक्ट ये लाइन तो नहीं लिख पाएगा, है ना। वो क्या करेगा, इस फंक्शन को एक्सेस करेगा, और जब इस फंक्शन को एक्सेस करेगा, इसके अंदर मैं वो काम खुद कर दूंगा, क्या कि जो भी बंदे ने अपना पैरामीटर पास किया है रोल नंबर, इसको मैं क्या कर दूंगा, इस स्टूडेंट रोल नंबर के इक्वल यानी इसमें सेट कर दूंगा। मतलब वो इस रोल नंबर को यहाँ एज ए पैरामीटर पास करेगा फंक्शन का, और मैं फंक्शन में अंदर जाके यहाँ पे सेट कर दूंगा। ठीक है, अब इससे फायदा क्या हुआ आप कहोगे, फायदा ये हुआ कि जब कोई इस फंक्शन को कॉल करेगा, तो वो यहाँ पे वैल्यू पास कर रहा है। वैल्यू क्या कर रहा है, पास कर रहा है। चलिए आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, इसको यहाँ पे स्टूडेंट रोल नंबर, ये लाइन तो गड़बड़ हो गई। अब इसको करते हैं स्टूडेंट डॉट, तो क्या कर सकता है, देखो यहाँ पे फंक्शन दिख रहा होगा सेट करके, वो उस फंक्शन को कॉल करेगा, और इसके अंदर आप जो भी वैल्यू पास करना चाहो तो कर सकते हो। सपोज उसने क्या -1 यहाँ पे पास कर दिया। अब देखो यहाँ पे -1 पास कर दिया, तो एक्चुअली होगा क्या है, देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, कंट्रोल इसके पास जाएगा। यहाँ पे चूंकि मैंने क्लास डिजाइन किया था, मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर कंट्रोल कर सकता हूँ, क्या, इफ। अब चूंकि डायरेक्ट एक्सेस नहीं दे रखा है और फंक्शन के थ्रू दिया है, तो फंक्शन के अंदर तो मैं कोई भी कोडिंग कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ, इफ रोल नंबर इज लेस देन 0, मतलब अगर मेरा रोल नंबर लेस देन 0 हो, तो आप दो काम कर सकते हो। क्या करो, आप चाहो तो उसकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू बना दो, कि किसी ने अगर निगेटिव दिया है, तो आपने क्या किया कि मैं स्टूडेंट रोल नंबर को, अगर किसी ने लेस देन 0 दिया है, तो आप क्या करो, उसकी वैल्यू को खुद सेट कर दो 1। तो आपने कंट्रोल कर दिया कि कोई एटलीस्ट 0 से छोटी तो नहीं दे सकता। ठीक है, और अगर एल्स में क्या कर दोगे, एल्स का मतलब कि अगर किसी बंदे ने आपकी वैल्यू लेस देन 0 ना दे रखे, कोई पॉजिटिव दिया, तो जो भी वैल्यू उसने दी है एल्स में, देखो उसी वैल्यू को आप क्या करोगे, यहाँ पे सेट कर दोगे। अब देखो बेनिफिट मैंने क्या किया, सेम यहाँ पे -1 पास कर रहा हूँ, यहाँ से तो आपको लग रहा है कि आप पास कर दोगे, यहाँ से पास कर दिया। डेमो क्लास एज ए यूजर, जो डेमो क्लास है उसको एक यूजर मानो, यूजर ने इस फंक्शन को कॉल किया, -1 दिया। अब अगर मैं इसको रन करूँ, तो ध्यान से देखिएगा अंदर क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू देखो आपको क्या सेट हुई, यहाँ पे जो वैल्यू सेट हुई है वो 1। क्यों सेट हुई, क्योंकि ये फंक्शन से आपने पास तो कर दिया, लेकिन मैं अपने फंक्शन के अंदर से कंट्रोल कर रहा हूं। अब अगर आपने यहाँ पे कोई पॉजिटिव वैल्यू पास की होती, सपोज 4, तो क्या है, यहाँ पे फिर भी क्या हो रहा है, आप यहाँ पे डेमो क्लास को ये एक्सेस दे रहे हो कि आप इस फंक्शन को एक्सेस कर लो, लेकिन इस प्रॉपर्टी में क्या सेट करना है, वो आप अपने इस फंक्शन के अंदर कंट्रोल कर। तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट होता है, इसी को बोलते हैं डेटा हाइडिंग। आपने डेमो क्लास से ये हाइड कर लिया कि आप इसको नहीं एक्सेस कर पा रहे हो, आपको एक्सेस करना है, आप मुझे वैल्यू दे दो, मैं इसको सेट करूंगा अपने अकॉर्डिंग जो मेरा। अब देखो मैंने 4 किया, तो 4 सेट हो जाएगा। क्यों सेट हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपने लॉजिक में लिखा हुआ है, ये देखो 4 सेट हो जाएगा। लॉजिक में लिखा है कि आप जो वैल्यू मुझे यहाँ से दोगे एज ए फंक्शन, मैं फंक्शन के अंदर खुद डिसाइड करूंगा। यानी स्टूडेंट क्लास का जो डिजाइनर है, उसने अपने कंट्रोल कर रखा है कि मैं इसके अंदर डिजाइन करूंगा। ऐसे ही नहीं आप जो वैल्यू पास दे दोगे, आप जो भी वैल्यू दोगे, मैं उस पर अपने चेक लगा के उसके अकॉर्डिंग। तो ये कॉन्सेप्ट जहां पे आप अपनी प्रॉपर्टीज को प्राइवेट करते हो और उनका एक्सेस पब्लिक फंक्शंस के थ्रू देते हो, इसी को बोलते हैं डेटा हाइड। क्लियर है? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा, और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।